भाई આપણે ચાલુ कर रहा हूँ एंटी ट्यूबरकुलर NTP, that is National TB Elimination Program, that is 2020. Drug sensitivity tuberculosis treatment remains the same. भाई ट्रीटमेंट सेम रहेगा. डॉट सर्विसेस में ही डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी अंडर आ लेंगे क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी चेंजेस हुई આપણે જે NTP પ્રોગ્રામ એમાં ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ ટ્યુબરક્લોસિસ છે કે ડિક્રીઝ કરે ડ્યુરેશન ઓફ થેરેપીની લેસ નંબર ઓફ ડ્રગ્સ આપણે આલંगा નોન ઇન્જેક્ટેબલ દેટ ઇઝ પ્રમોટિંગ ઓરલ ડ્રગ્સ પ્રમોટ શું કરેंगे ઇન્જેક્ટેબલ ને આપણે કર્યું લેસ ડિક્રીઝ ડ્યુરેશન ઓફ DS and DR drug sensitive versus drug resistant TB. Drug sensitive TB sensitive to isoniazid and rifampicin, duration of treatment 6 months, जिसमें भी इंटेंसिव फेज जो है 2 months और कंटिन्यूएशन फेज जो है वो 4 months. ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिनकी MDR ने XDR MDR जो है आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन तक रेजिस्टेंस થઈ શકે રેઝિસ્ટન્સ XDR में रिफेम्पिसिन आइसोनियाजिड तो થઈ શકે બેડાકુલિન થકી એકાદું ફ્લોરોક્વિનોલ જેમ કે લિવોફ્લોક્સાસિન એના થકી રેઝિસ્ટન્સ આપણને મળી શકે XDR ટીબી में. ड्यूरेशन ऑफ थेरेपीની વાત કરાંગા મોરે ट्रीटमेंट ड्रग रेजिस्टेंटનું एक तक है 6 थकी 9, एक है 9 थकी 12 અને એક है 18 મહિનાની લોંગ રેजिम. તો જે શોર્ટ રેजिम में 6 થકી 9 છે XDR ટીબी બદલે આપણે यूज़ करो OPD पेशेंट ने IPD पेशेंट में. ठीक है 9 थकी जे 11 महीना है OPD पेशेंट में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बदले यूज़ करो. लॉन्ग रेजिम से है जे कि 18 महीने रेजिम है ये नॉन रेस्पॉन्सिव केसेस रहे. ठीक है क्योंकि जी मान लो प्रेगनेंसी है या फिर एकदम सीवियर एक्स्ट्रा परमानेंट टीबी है या HIV एसोसिएटेड टीबी है या फिर नानु करिक शुरू है तो एना केसेस में क्योंकि लेस नंबर ऑफ ड्रग्स है इनमें तो इट इज़ बेटर फॉर दैट. ठीक है હવે આપણે વાત કરીએ શોર્ટ રેજીમની. શોર્ટ રેજીમ में 2 રેજીમ है 6 की 9 बीपाम रेजीम दूसरी से 9 की 11 महीने नहीं ई जो है 4 to 6 मंथ रेजीम ने एक जो है 5 मंथ रेजीम. ठीक है मतलब 9 की 11 महीना इनमें 4 to 6 मंथ दैट इज इनिशिएशन फेज ने 5 मंथ इज द कंटिन्यूएशन फेज. सेम टू सेम अगर मैं तने बात करूँ ड्रग सेंसिटिव में तो इंटेंसिव फेज ने कंटिन्यूएशन फेज 2 महीना इंटेंसिव फेज चलेगा HRZD आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन पायरेंजिनामाइड नहीं इथेम्बुटोल. ठीक है क्यारजिनामाइड पायरेंजिनामाइड. ठीक है इन कंटिन्यूएशन फेज HR नहीं HRZ કેમ કે ई પાયરેન્ઝિનામાઇડ ઇફેક્ટિવ 2 મહિના બદલે છે. હવે બીપામ રેજીમ ई है कि બેડાકુલિન પ્રિટોમેનિડ ને લાઇનન્ઝોલિડ આપણે આલંગા બીપામ. ठीक है ने મોક્સિફ્લોક્સાસિન बीपाम. ठीक है બેડાકુલિન प्रिटोमेनिड लाइनन्ज़ोलिड मोक्सिफ्लोक्सासिन. अब बार सिर्फ नाम याद कर 4 to 6 मंथ दैट इज इंटेंसिव फेज इनमें આપણે આલંગા બેઇક્લેપ બે બીમ કને આપણે તો BEI બેઈ એ બેઈ ક્લેપ બેઈને ક્લેપિંग कर क्लैप बेई क्लैप. ठीक बेडाकोलिन इथियोनामाइड आइसोनियाजिड हाई डोज में सी थकी क्लोफाजमीन L थकी लिवोफ्लोक्सासिन ई थकी इथेम्बुटोल P थकी पायरेंजिनामाइड. પછી આપણે કન્ટિન્યુએશન ફેઝ આલંગા એનમાં આપણે આલંગા क्लैप ओनली क्लोफाजमीन लिवोफ्लोक्सासिन इथेम्बुटोल ने पायरेंजिनामाइड. ठीक है बेडाक्युलिन આપણે ઇનિશિયલી આપણે આલંગ ખાલી 100 મહિના સુધી સાવલા આપણે બેડાક્યુલિન 24 વીક સુધી ઇફેક્ટિવ રહે અને પૂટે આપણે ઇફેક્ટ એનો કમ થઈ જાય પહેલી વાત તો. હવે લોંગ રેજીમ में 18 મહિનાની એનમે કન્ટિન્યુઅસ આપણે હવે ગ્રુપ A ડ્રગ્સ તો આલસ ग्रुप A ड्रग्स कहें लाइनन्ज़ोलिड बेडाकुलिन मतलब कुल मिलाने से बीपाम में यूज़ थे लाइनन्ज़ोलिड बेडाकुलिन ने मोक्सिफ्लोक्सासिन लिवोफ्लोक्सासिन एक्स्ट्रा कहीं तो था बीपाम देख प्रिटोमेनिड इज ओनली यूज्ड इन बीपाम 6 to 9 XDR टीबी में काम नो है. ठीक है XDR टीबी में काम नो है. ठीक है अब ऐसे है ही આપણે દેખાંગા ગ્રુપ B સાયક્લોસેરિન ને ક્લોફાઝમીન भी गजब अच्छी ड्रग है. लेप्रोसी में આપણે मस्ट यूज है मस्ट ड्रग सेंसिटिव है ड्रग रेजिस्टेंट हुआ सिंगल वर्ड कुछ भी हुआ क्लोफाजमीन इज बेस्ट. लेप्रा 3 ने भी प्रोटेक्ट करे मोरे भारंगा तने. ग्रुप C दैट इज इथेम्बुटोल इथियोनामाइड प्रोथियोनामाइड पायरेंजिनामाइड पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड हजी मैं तने बताड़ो तो स्ट्रेप्टोमाइसिन
ठीक है, एमिकासिन, लमेनेट, दैट इज प्रिटोमेनेट, ठीक है, आसपास ही सेकंड लाइन ड्रग से भी बाकी न बसी है सेकंड लाइन ड्रग्स मेजरली अगर આપણે देखा लॉन्ग रेजिम तो આપણે कैटेगरी ए ना ड्रग्स लाइनेंजोलिड, लेवोफ्लॉक्सासिन, बेडाक्लोइन. चौथो जे ड्रग अलग ग्रुप भी थे कि साइक्लोसेरिनाल्डो या फिर क्लोफाजेमिन. आई विल प्रेफर क्लोफाजेमिन इन माय पेशेंट्स. ठीक है यार, साइक्लोसेरिन न्यूरोसाइकेट्रिक फीचर्स वगैरह कॉज करे, पहले सिर्फ डिस्कलरेशन कॉज करे आते आते, मतलब इफ इट इज बेटर आई थिंक यार, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई हैव टू, ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं. हाँ, अब मतन भरूँ कंडीशन फॉर लॉन्गर थेरेपी कई है. हिस्ट्री ऑफ मोर देन 2 months ऑफ सेकेंड लाइन ड्रग्स, पेशेंट नॉन रेस्पॉन्सिव टू शॉर्ट रेजिम काम नहीं कर रही. पहले हाँ एने लेदली है रेजिस्टेंस है 2 महीने पुटी, रेजिस्टेंस टू फ्लोरोक्विनोल्स, प्रेगनेंसी है अगर, एक्सटेंसिव टीबीज डायग्नोस, मतलब कि भाई रिलेप्स जे थे नहीं, रीएक्टिवेशन से था ऊपर जे कैविटेशन बने, केशियस नेक्रोसिस फॉर्म था, ग्रेनुलोमा फॉर्म था, टीएनएफ अल्फा तक है यार, अरे एपिथेलियोइड सेल्स तक है एना केसेस, एक्स्ट्रा परमोनरी मैनिफेस्टेशन जो ऊपर तक ने से हो दिया, अरे सर से पाव तक टीबी खत्म कर देती है आदमी को. उसमें एक स्पेशल चीज़ बताऊँ, स्पाइनल वर्टिब्रे को डैमेज करती, पॉट्स डिसीज बोलते हैं यार. यह चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बताया ना तेरे. चल बेटी, एज लेस देन 6 year, प्रेग्नेंट लेडी है, कोई दिक्कत नहीं. अभी आइसोनियाजिड नो काम है. आइसोनियाजिड इज अ प्रो ड्रग, जस्ट लाइक मेनी ड्रग्स ऑफ वायरल अपन गमे जिनकी प्रो ड्रग है कि असाइक्लोविर वेसाइक्लोविर सब प्रो ड्रग एमने में आ भी अपने प्रो ड्रग है आइसोनियाजिड. आइसोनियाजिड इज अ प्रो ड्रग. इथियोनोमाइड ने साइक्लोसेरिन पास आने इस नक्शा का दम मत सलेंगे. दिस आर माइकोलिक सेल वॉल इनहिबिटर्स आइसोनियाजिड. ठीक है, अब ये आज है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस ने इनहिबिट करेंगे तो सेल वॉल आने डैमेज थाएगा. आईएनएच कैटालाइज पेरोक्सिडेज थकी प्रो ड्रग है तो कन्वर्ट थाए. एंजाइम कैटालाइज पेरोक्सिडेज इज कोडेड बाय कैट जी जीन. कैट जी इज कोडिंग અને INH-A. હવે कैट जीन INH-A में म्यूटेशन આવી ગયું. હવે પહેલી વાત તો એક साइडल है कि साइडल है, रैपिडली मल्टीप्लाइंग बेसिलाई ने मारेगा, इंट्रासेल्युलर ने एक्स्ट्रा सेल्युलर बे ने मारेगा. ठीक है, INH-A प्रमोट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस जो है प्रमोट करा INH-A આપણે એને મારેगा. સાઇડલ સ્ટેટિક ફોડોર્મેન્ટ ઈ સુડો એક્સરસાઇઝ બિલકુલ આટલા જ પોઈન્ટ યાદ રાખવા જેટલા બીજા. હવે INH ફાર્માકોકાઇનેટિક પ્રોપર્ટી ઉતરતા ગુડ ઓરલ એબ્ઝોર્પ્શન વાઇડ डिस्ट्रीब्यूशन લખી દેવાનું. કોઈ એટલી ખાસ મને આની પ્રોપર્ટી નહીં યાદ નથી, લેकिन એક પ્રોપર્ટી मैं તમને बताऊंगा, एंजाइम इनहिबिशन ની પ્રોપર્ટી. दिस इज एन एंजाइम इनहिबिटर, मतलब आ फेनिटोइन ની કાર્બામાઝેપિન ની કોન્સન્ટ્રેશન વધારીને એનામાં જે સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે હું ही એનામાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ confusion, ataxia, hallucinations. ठीक है, that can it can produce. ठीक है, बाकी હવે મેટાબોલિઝમ આનું સ્પેસિફિક મેટાબોલિઝમ અગર સ્લો એસિટાઇલેટર है तो આનું નહીં થાય એટલું તો પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી પ્રોડ્યુસ થઈ શકે, અને ફાસ્ટ એસિટાઇલેટર है હિપેટોટોક્સિસિટિક રેન્જ સુધી પ્રોડ્યુસ કરી શકે. તો મેજર આના બે છે પેરિફેરલ ન્યુરોપેથી. एक अजीमुद्दीन तार विटामिन B6 નો एक्सक्रीशन करावेगा. एक्सक्रीशन में इन मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखवान. ठीक, 300 मिलीग्राम નો डेली डोज. अरे बिल्कुल ध्यान रखवान. साइड इफेक्ट ની વાત કરે પેરિફેરल ન્યુરોપેથી प्राइमरी B6. હવે મેં તને કીધું તું આના બે બચ્ચે ઇથિયોનોમાઇડ ની સાયક્લોસેરિન હર કहीं કેમ કે સાइड इफेक्ट हर कहीं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर को है. समझी रो हमारी जान, समझी रो है बिल्कुल. कुल 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 बता दो. साइक्लोसेरिन में भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलेगा, ध्यान रखवानी आ बात. हेपेटोटॉक्सिसिटी ठीक है, बाकी ना नेसाना साइड इफेक्ट એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. આને મેં તને મેજરલી રિફેમ્પિસિન માં તો લઈને જઉં. રિફેમ્પિસિન, રિફામાઇસિન, રિફાબ્યુટિન की यूज કરે કેમ કે આનું હું તને બતાડું ફાર્માકોકાઇનેટિક્સ તો આની ભૂલવી જ હતી. રિફામ્પિસિન इट इज एन एंजाइम इंड्यूसर. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आ लिया या फिर कोई भी ड्रग आ लिया, इफेक्टिवनेस हाथे डिक्रीज कर देगा. मान लो फेनिटाइन कार्बामाज़ेपिन आने हाथे आ लिए, पहले तो इनहिबिटर रहता था, एना कंसंट्रेशन વધાવીને સાઇડ ઇફેક્ટ વધાવી રહેતા. આ તો ભાઈ એનું ફંક્શન કમ કરાવીને સિઝર્સ કરાવી દેંગા કાइंड ऑफ, अगर एना हाथे आ लिए तो भाई. बाकी ये मेजर चीज़ नहीं, पर याद रखना है बिल्कुल दीज आर एंजाइम इंड्यूसर सबसे पहला. इसका तो मैं यही बोलती था. अभी बाकी चीज़ पे जाएंगे. मोड ऑफ एक्शन हुआ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर. साइडल ड्रग है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर बोथ को करता है.
ठीक है। 600 मिलीग्राम का डेली डोज है। आरपीओ बी जीन का रेजिस्टेंस इसमें डेवलप हो गया तो हो गया। अगर फार्मेकोकाइनेटिक्स की बात करें, गुड ओरल एब्जॉर्प्शन है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मेटाबॉलिज्म में मैं તમને બતાડી દીધું है, પોટેન્ટ એન્ઝાઇમ ઇન્ડ્યુસર है, एक्सक्रीशन ने मेटाबॉलिज्म हिपैटिक रूट थकी था, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है। रीनल मतलब 2/3 જે ડ્રગ है हिपैटिकस ने रहे, 1/3 सिर्फ रीनल ने रहती है। रीनल फेलियर ने पेशेंट में वेरी इफेक्टिव ड्रग कौन सा? रिफेम्पिसिन। अरे कौन सा? रिफेम्पिसिन। ठीक है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन यार रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन आएगा। अरे लाल पीली नीली पीली यूरिन, इवन कॉन्टेक्ट लेंसेज में भी डिस्कलरेशन કરી દેगा। कौन? रिफेम्पिसिन हरती કરી देगा, क्योंकि बस पर आपको एक मेजर फिजियोलॉजिकल साइड इफेक्ट या फिर मतलब कोई फिजियोलॉजी डिस्टर्बेंस नहीं करवानो, ये मेजर चीज़ें हैं। ठीक, मेजर हिपेटोटॉक्सिक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इन रीनल फेलियर पेशेंट में साइड इफेक्ट बनी रहो। रेड ऑरेंज फ्लू लाइक फीवर, चिल्स, अर्देल्जिया, मायल्जिया, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, एंजाइम इंड्यूसर ट्रीटमेंट फेलियर कैन कॉज। ठीक, यूजेस बी लैम्प। अरे ये तो दिया लगा देगा, लैंप लगा देगा। बी ब्रुसेलोसिस, लेप्रेसी, प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, और मैं बात करूँ मेनिंजाइटिस। हाँ, अभी આપણે મોરે આને થકી જઈ રહ્યા હું પાયરેન્સિનામાઇડ। તો પાયરેન્સિનામાઇડ दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर। आ भी प्रो ड्रग है, एक्टिवेट થવા वाले पायरामिनिडेज एंजाइम लगेगा। साइडल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली इंट्रासेलुलर बेसिलाइनिस मारेगा। 1500 मिलीग्राम हाई डोज में हुए, क्योंकि प्यार सबको ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए, प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्यार हिपेटोटॉक्सिक होता है। अरे टॉक्सिक होता है, हिपेटोटॉक्सिक होता है। प्रेगनेंसी में नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। બે ડ્રગ્સ ગાઉટ પ્રેસિપિટેટ કરી શકે, ઇથેમ્બ્યુટોલ ને પાયરેન્સિનામાઇડ। અગલો ડ્રગ આપણે ઇથેમ્બ્યુટોલ ઉપર જઈ રહ્યા હું। પાયરેન્સિનામાઇડ बिल्कुल क्लियर कर दे, कर दी तू क्लियर बेटा। पीएनएसी पीएनसी पियंकाजी का म्यूटेशन हो गया तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। ओनली इंट्रासेलुलर प्यार सबसे पहली बात तो अंदर की चीज़ होती है, तो इंट्रासेलुलर और ज़्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए। दैट इज़ वाई वी आर गिविंग इट इन द डोज ऑफ 1500 मिलीग्राम। હવે આપણે વાત कर रहे हो इथेम्ब्यूटोल। इथेम्ब्यूटोल इज अ सिंथेटिक ट्यूबरकुलोस्टैटिक ड्रग, इनिबिटर ऑफ एराबिसोइल ट्रांसफरेज एंजाइम। एराबिसोइल ट्रांसफरेज एंजाइम सेल वॉल में सिंथेसिस में मदद करे। इथेम्ब्यूटोल सेल वॉल में सिंथेसिस इनिबिट कर देगा। स्टैटिक ड्रग है, माइकोबैक्टीरियम एवियम हत्ती माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज નું સ્પેસિફિક ડ્રગ है। ठीक है, એવું નથી રોલા रिफेम्पिसिन वजूकी के भी काम કરાવી લો, सिर्फ माइकोबैक्टीरियम। अरे इथेम्ब्यूटोल लॉयल है। अब हमारे अपने जंगा EMB जीन म्यूटेशन रेजिस्टेंट। डोज है 1000 mg पर डे आलो, 1000 पर mg। સૌથી વધારે ડોઝ કેનો? પાયરેન્સિનામાઇડ। એની પુટી ઇથેમ્બ્યુટોલનો, એની પુટી આપણે વાત કરીએ રિફેમ્પિસિનનો 600 મિલીગ્રામ, એની પુટી આઇસોનિઝેટનો 300 મિલીગ્રામ। ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ठीक है। आँख इथेम आँख, अरे इथे आँख फोड़ दी रे, इथेम्ब्यूटोल ने आँख फोड़ दी। ऑप्टिक न्यूराइटिस, विजुअल एक्यूटी चेंज कर देगा। रेड कलर रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस ले आएगा। प्रेसिपिटेट गाउट तो मैं पायरेन्सिनामाइड ने आने बेनु बताड़िયું છે। ट्यूबरकुलोस्टैटिक ड्रग है, ट्यूबरकुलोस्टैटिक ड्रग है, हिपेटॉक्सिक નથી। હવે મારે વાત કરવા સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન ની। અકોર્ડિંગ ટુ નેશનલ ટ્યુબરकुलोस એલિમિનેશન પ્રોગ્રામ पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट लाइन ड्रग હતો, लेकिन હવે रिजर्व ग्रुप में डाल दीધું, ग्रुप सी में लॉन्गर एक्टिंग में। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अमाइनो ग्लाइकोसाइड, पहली बात तो ये। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड 30S का इनिबिटर है। साइडल ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैपेरोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन। डोज आनु 1000 मिलीग्राम पर डे। पुअर जीआई एब्जॉर्प्शन की वजह से पेरेंट्रली शायद देते थे पहले, तो पेरेंट्रल ड्रग जैसे बंद किया तो स्ट्रेप्टोमाइसिन बंद कर दिया। और मैं आपको बताऊं सर्जिकल स्ट्राइक कृपा से तो हाईली ऑटोटॉक्सिक ड्रग है। वेस्टिबुलो ऑटोटॉक्सिक ने नेफ्रोटॉक्सिक। अरे कान फुड़ी आकेगा ना किडनी फुड़ी आकेगा, नेफ्रोटॉक्सिक। हाँ नेफ्रोटॉक्सिक है, लेकिन एक तगड़ो ड्रग रीनल फेलियर में भी आली रहता है, कही हो तो रिफेम्पिसिन। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन माइस्थेमिया ग्रेविस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। कई होती कॉन्ट्राइंडिकेटेड? पायरेन्सिनामाइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, दिस इज आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वेस्टिबुलो टॉक्सिसिटी, कॉक्लियो टॉक्सिसिटी। वेस्टिबुलो मतलब आदमी अलवा डुलवा में दिक्कत आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कॉक्लियो टॉक्सिसिटी मतलब हियरिंग लॉस, कौन? अमिकासिन, हेटामाइसिन, कैनामाइसिन। ठीक है, आज यही कर रहे हैं। अब જે है वेट ની હિસાબે ફિક્સ ડોઝ કોમ્બિનેશન है HRZD નો 75 150 પેલો 600 હતો તો ડિવાઇડ બાય 4
150 ડિવાઈડ બાય 300 ડિવાઈડ બાય 4 75 ડિવાઈડ બાય 4 150 એન પર પેલું 1500 તો ડિવાઈડ બાય 4 લગભગ કરાંગા તો 275 અરે સોરી 375 લેકિન આए આપણે 400 લખ્યું है ને પેલું આપણે જે 1000 ને ડિવાઈડ બાય 4 કરાંગા 250 લેકિन आए 275 આપણે થોડુંક एक्स्ट्रा ले रहा हूँ પેલું ठीक है એની હિસાબે ડ્રગ मेजरली अपने को याद रखना है वेट कैटेगरी 50 से 65 जो अपनी कैटेगरी है जी, जो अपनी कैटेगरी है अभी के लिए तो 4 गोली अपने को लगेगी ठीक। अपने को कितनी गोली 4 गोली नॉर्मल आदमी 50 से 64 तक का थोड़ा ज़्यादा भाई पांडे को 5 गोली दे दो 65 से 75 को 5 गोली दे दो उससे नीचे अपन हिसाब लगा सकते हैं 15-15 किलो कम करके। ओके 88 ग्लांस मार ले भाई पूरा मैंने कवर कर दिया। ये ग्लांस खुद से मारनी है, ये ग्लांस खुद से मारनी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है। ग्लांस खुद से मारते जा। अभी मैं तेरे को 2 मिनट का यहाँ पे इसको चालू ही रखेंगे। नीचे जो एंटी ट्यूबरकुलर हाइपोथायरॉइडिज्म और न्यूरोसाइकेट्रिक साइक्लोसेरिन तो घुमा देगा सिर। मैं पहले भी बोला पेरिफेरल न्यूरोपैथी में साइक्लोसेरिन इथ्योमेनाइड दोनों भाई भाई ये तो अलग ही कर दो। अब हाइपोथायरॉइडिज्म की बात कर रहा है तो PA-स्टेन और इथियोनामाइड पे डाल दो, हाइपोथायरॉइडिज्म सिर्फ उसको डालो ठीक है। तो वो दोनों भी आके देखेंगे, बाकी आपने पढ़ लिया पहले से मेरी जान बिल्कुल। ओके अब चालू करते हैं फ्लोरोक्विनोलस। फ्लोरोक्विनोलस आर DNA गारेज इनहिबिटर, साइडल ड्रग होंगी कहाँ? लेवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ठीक। DNA गारेज इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों सेल रेजिस्टेंट डेवलप हुआ गायर A गायर B जीन म्यूटेशन। यूजेस अपन ने आगे भी देखे हैं भाई, UTI में यूज़ करते हैं इसको, लेकिन साइड इफेक्ट्स पे अपन जाएंगे। फोटोसेंसिटिविटी, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, टेंडर रप्चर और पेट के सिम्टम्स आएंगे। टेंडर रप्चर इज द मेजर साइड इफेक्ट ठीक है फ्लोरोक्विनोलस। इथियोनामाइड साइक्लोसेरिन मैंने बोला था आइसोनियाजिड के छोटे भाई हैं, इसके छोटे भाई हैं। ट्यूबरकुलोस्टैटिक हैं, लेकिन भाई दोनों ट्यूबरकुलोस्टैटिक है क्योंकि छोटे भाई है ना। सर्वल इनहिबिशन ट्यूबरकुलोस्टैटिक, ETA आर्जिन लॉन्ग रेजिम में इनके यूज अपने को पता है। लॉन्ग रेजिम में ग्रुप बी का साइक्लोसेरिन है। इथियोनामाइड इज ग्रुप C ड्रग ऑल्सो यूज्ड इन MDI-TB के अंदर भी अपन ने यूज़ किया है, शॉर्ट रेजिम के अंदर भी अपन ने यूज़ किया है इसको। इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों को जो है टारगेट करेंगे। अब जो साइड इफेक्ट्स मैंने बोले थे पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफेक्ट्स आर सीन इन साइक्लोसेरिन सोमनोलेसेंस हेडेक्स के साथ। और इथियोनामाइड में यही अपन डाल दो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स और हिपैटोटॉक्सिसिटी। मैंने बोला था इथियोनामाइड इज छोटा भाई। तो देख एक फीचर इसने आइसोनियाजिड ने अपना जो फर्स्ट एसिटाइलेटर वाला है वो दिया इथियोनामाइड को, और जो साइक्लोसेरिन ने आना लियो है ये है स्लो एसिटाइलेटर वालों से की पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। હવે અગર આપણે પેરામાઇનો સેલિસિલિક એસિડ ઇટ ઇઝ લાઈક આકીને હરકો પાસ સ્ટેન હરકો है કે નથી પાસ સ્ટેન जो है सेम स्ट्रेप्टोमाइसिन वजूस आज है अमाइनो ग्लाइकोसाइड वजूस पैरामाइनो सेलिसिलिक एसिड भी पास नहीं थे के थे कि पेट थे कि यार पुअर GI टॉलरेंस। पहली बार ट्यूबरकुलोस्टैटिक रेजिस्टेंस डेवलप थी जाए। फर्स्ट ड्रग आस है इनिबिट फोलेट सिंथेसिस बाय एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। आऊँ ना आऊँ तो अगर આપણે ડ્રગની વાત કરો મારે હિસાબે તો ભાઈ કોઈ નકરા નહીં કરો અગર તો ડેપ્સોન भी આવો જ ડ્રગ है। अरे सल्फोनामाइड भी हत्ता आवाज ड्रग है। ट्राइमिथोप्रेम भी आवाज ड्रग है। बाकी આપણે પહેલા કેસીસ में જે દીચે हैं एंटी मलेरियल्स में भी આપણે જે દીચે हैं
આપણે ઘણી ચેન્જ ફોલિક એસિડ સિન્થેસિસને ઇનિબિટ કરે. ઠીક है. પેરામાઇનો સેલિસિલિક એસિડનો સાઇડ ઇફેક્ટનું બોડી સિક્રીશન, आई स्किन डिस्कलरेशन, आई નું डिस्कलरेशन. ठीक है. पास स्किन की स्टेन है, स्टेन करेगा, डिस्कलरेशन कर देगा. स्टेन नहीं तो बात छोड़ो. આપણે સેમ બોડી સિક્રીશન રેડ ઓરેન્જ સ્किन में लाल पीला नीला किन में नीचे रिफेम्पिसिन मोरिक क्लोफाजामिन में भी આપણે देखवा वाला. ठीक है. આનો આટલો શું તમને બતાડુંગા. એબડોમિનલ પેન વેન આ હું તને ખાસ ને બતાડુંગા. બોડી સિક્રીશન હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ માં તમારું ફોકસ છે. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ બોડી સિક્રીશન, બોડી સિક્રીશન आई एंड स्किन डिस्कलरेशन. ठीक. लाइननजोलिड इज आ केप त्यालेલું लेकिन फिर भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी આપણે लाइननजोलिड यूज की करी तो मन बता. આપણે बी पाम रेजिमेन में यूज करी, याद है? बिल्कुल. लाइननजोलिड इज 50S इनहिबिटर. હવે આ જે है साइडल ड्रग है, MDR XDR 100% बायोअवेलेबिलिटी है आनी. ठीक है. सब स्टेटिक नहीं रही, सब नागर नहीं रही. बार સુધી से बढ़िया या तो फ्लोरोक्विनोल આપણે साइडल नहीं रही हैं या तो આપણે लिननजोलिड साइडल नहीं रही हैं. बाकी 70 ड्रग्स आने में स्टैटिक हैं जनरली. पेरिफेरल न्यूरोपैथी पहले इथेम्ब्यूटल स्टैटिक હતો सिर्फ और सिर्फ, बाकी तो साइडल હતો. पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोन मैरो सप्रेशन मोस्ट कॉमन डिक्रीज. पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेरोटोनिन सिंड्रोम लाइननजोलिड આ આપણને એટલું યાદ નથી, માની લીધું, लेकिन कोई दिक्कत भी નથી. હવે થાયાસિટાઝોન ટ્યુબરક્યુલર સ્ટેટિક ડ્રગ है ताकि रेजिस्टेंट डेवलपमेंट टाइम करे नाला. बस आने आटली सी बात से याद कर ली. न्यूअर ड्रग्स दैट इज बेडाकुलिन ने प्रिटोमेनिन. बेडाकुलिन इज अ एटीपी सिंथेस इनहिबिटर. बेडाकुलिन इज एटीपी આનું ઓરલ એબ્ઝોર્પ્શન અને ફાર્માકોકાઇનેટિક એક ચીજ સબનું મેટાબોલિઝમ બતાડ્યું, એન્ઝાઇમ ઇન્ડક્શન ઇનિબિશન બતાડ્યું, અરે કેનેક્નો में हिपेटिक एक्सक्रीशन रीनल एक्सक्रीशन बताड़ियो. लेकिन आन में मैं तने एक चीज़ बताऊंगा, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हाईएस्ट क्लोरोक्विन में दिखी, लेकिन क्लोरोक्विन तो यार अपने मुकाबला नहीं कर सकते. लेकिन बेडाकुलिन भी कोई कम नहीं है. पहले 200 मिलीग्राम लोडिंग डोज लपा लप लपा लप लपा लप આપણે હાલતા સંગા કેટલો ને કેટલો 400 મિલીગ્રામ પર ડે આલંગા. એને પૂટે 22 હપ્તો પૂટે આપણે હર હપ્તા में 3 ફરો ખાલી. पहले रोज आलियो 400 mg बेफ तो एने पुटे जे लास्टना 22 हप्ता है इनमें આપણે ખાલી 200 મિલીગ્રામ આલ્યું. તો કોઈ ક્રોસ રેઝિસ્ટન્સ નથી. ક્રોસ રેઝિસ્ટન્સ સિર્ફ ઇથિયોનામાઇડ નો આइसोनेजेड હતી क्योंकि यार પેલો નાનો ભાઈ है. हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. साइडल ड्रग बेडाकुलिन. ओके. साइडल ड्रग हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है. साइडल ड्रग है बेडाकुलिन यूज्ड इन लॉन्ग रेजिम एंड शॉर्ट रेजिम 6 to 9 मंथ वाली भी. और यदि बेक लैब्स मतलब बहुत लॉन्ग रेजिम शॉर्ट रेजिम्स हर जगह यूज़ किया गया है इसको. क्यूटी प्रोलोंगेशन हिपैटोटॉक्सिक है, क्यूटी प्रोलोंगेशन है, माइल्जिया है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है. तो क्यूटी प्रोलोंगेशन और हिपैटोटॉक्सिसिटी ये याद रखना है. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ सेम टू सेम ट्रिटोमेनिड. बीपाम के अंदर ट्रिटोमेनिड जो है साइडल है, माइकोलिक एसिड सिंथेस इनहिबिटर है. ठीक है. साइडल है, क्यूटी प्रोलोंगेशन हिपैटोटॉक्सिक. तो आज नेशा वाला बेजे ड्रग है क्यूटी प्रोलोंगेशन हिपैटोटॉक्सिसिटी. हिपैटोटॉक्सिसिटी सबसे हाईएस्ट पायरेंजिनामाइड में दिखी है આપણે. હજી भी हिपैटोटॉक्सिसिटी इथियोनामाइड में આપણે दिखी है. ठीक है. इथियोनामाइड में આપણે क्योंकि नानो भाई है. थायासिटाजोन भी हिपैटोटॉक्सिक रहा है. ठीक है. बेडाकुलिन हिपैटोटॉक्सिक है. हाँ बात भूल भी नहीं. ठीक है. क्यूटी प्रोलोंगेशन हिपैटोटॉक्सिस इलेक्ट्रोलाइट અને પ્રિટોમેનિક है. HIV નું હું તને સીન બતાડું. HIV હતી इंडिया में गजब कॉमन है. आ हत्ती बातें एक तरफ नहीं, मारी बात एक तरफ रख तो रीड करेगा तुम चीज़ मिल जाएगा. रिफेम्पिसिन इज एन एंजाइम. ये मोरी तन भरूंगा हमर सत्य की पहली बात तो ई कि एड्स ने जो ड्रग है ये हूँ करेंगे इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे. सिंपल सी बात. किसी को HIV के साथ एंटी ट्यूबरकुलोसिस मतलब थेरेपी देनी है तो पहले कौन सी देंगे? लॉजिक. अगर पहले આપણે આલી દ HIV वाली गलती થઈ હું થાય इम्यूनिटी बढ़ जाएगी. आइज है આપણે પહેલાં જ ગ્રેન્યુલોમાં ભણેલું હજી છું तो हूँ कॉज करेगा कि मैं आयरिस सिंड्रोम इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन. इम्यून का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और इन्फ्लेमेशन के सिम्टम दे के इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी. और जो है मोस्ट कॉमन पर. ठीक है. तो એટલા બદલે ATT पहले आलंगा 2 हफ्ता પછી આપણે ART चालू करेंगे क्योंकि तरबूजी बैक्टीरियल लोड कम थी जाएगा. स्टैटिक भी है, दिक्कत नहीं आने देगा. अब ATT रिफेम्पिसिन जो है प्रोटीएज इनिबिटर रहे इन्होंने भाई इंटरफेरेंस करे से આપણે કીધું है इट इज एन एंजाइम इंड्यूसर પેલાનું जो है कम कर એટલે બદલે રિફાબ્યુટિન આપણે પ્રિફર करेंगे. ठीक है. बस આટલી મારી વાત है.